नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS है, वहाँ जो टीचिंग स्टाफ का जो वैकेंसी निकला है, टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021 के बारे में हम आज डिटेल्स में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS का वैकेंसी के बारे में। वहां जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो टीचर्स इन चैनल है, ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए जो अपना करियर टीचर्स में बनाना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये चैनल उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। यहाँ हम टीचर से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्टडी हो गया, जैसे कॉम्पिटेटिव, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, IIT, IIM, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी सारे स्कूल कॉलेज में वैकेंसीज है, हम सारे के सारे यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इसलिए मैं सारे के सारे दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस फ्यूचर में ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो उसका जो मेन नोटिफिकेशन है, EMRS का जो टीचिंग स्टाफ का जो नोटिफिकेशन है, मैंने यहाँ डाउनलोड करके आपके सामने रखा है। ये देख सकते हो यहाँ इसका जो टोटल पेज है ये 72 पेज है। हम यहाँ एक एक करके डिस्कशन करेंगे। यहाँ डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक साइट ओपन करके रखा है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का ये है वेबसाइट। तो आप जब थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मेंशन किया हुआ है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये स्टार्ट हुआ था 1997 से लेकर 1998 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ आप देख सकते हो कि ये यहाँ मेंशन किया गया है, to impact quality education to ST children in remote areas in order to enable them to avail of opportunity in high-end professional educational courses and get employment in various sector। जो रूरल एरिया में, जो ट्रैवल एरिया में जो ST चिल्ड्रन होता है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके प्रोफेशनल करियर के लिए ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये बनाया गया है। थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ आप उसका एक थोड़ा सा स्नैपशॉट आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मेंशन किया गया है नंबर्स ऑफ स्कूल्स सैंक्शनड। सो टोटल स्कूल जितने भी सारे पूरे इंडिया में जो सैंक्शन किया गया है ये है 588। और नंबर ऑफ फंक्शनल स्कूल, आज तक जितना स्कूल फंक्शन कर रहा है, चल रहा है प्रैक्टिकली, ये है 285। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हो जितना एनरोल किया है ये है 73,391। इसमें से मेल है 36,000 एंड फीमेल है 36,567। तो ये हो गया यहाँ का डिटेल्स। तो चलिए हम अभी चलते हैं एडवर्टाइज की ओर। तो ये है इसका एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। चलिए हम नीचे देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हो कि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लेंस। यहां देख सकते हो, यहां मेंशन किया इवेंट्स एंड डेट्स। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23.50 आवर्स मीन्स 11:50 में शुरू होता है। तो डेट क्या है, 1/4/2021 मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक ये ओपन रहेगा। तो आपको जो ऑनलाइन सबमिशन करना है आपका एप्लीकेशन, इस डेट के बीच में आपको 30 अप्रैल 2021 से पहले आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसका जो लास्ट सबमिशन डेट है, फी सबमिशन का जो डेट है यह है 1/5/2021। 1 मई रात 11:50 तक आपको इसका जो ट्रांजैक्शन है, जो मनी, जो आपका जो
फी पे करना है ये इसको पे कर देना चाहिए, ठीक है। और आप जो फी जो पेमेंट करोगे यहाँ मेंशन किया गया क्लियरली, आप किसी भी माध्यम से किसी भी मोड में आप उसको पे कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, देन आप वीसा डेबिट कार्ड, किसी भी बैंक में आप इसको कर सकते हो। यूपीआई ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड में आप जाकर यहाँ कर सकते हो। जो वैकेंसी जो है, वैकेंसी के लिए जो एग्जाम फी जो रखा गया है आप यहाँ देख सकते हो, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल्स के लिए 2000 रुपया, पीजीटी एंड टीजीटी टीचर के लिए 1500 रुपीज़, ठीक है, 1500 रुपया। और आप नीचे आओगे, यहाँ मेंशन किया गया करेक्शन इन पर्टिकुलर्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, ये आपको मिलेगा 4/5/2021 से लेकर 6/5/2021। इसका मतलब 4 मई 2021 से लेकर 6 मई 2021 तक आपको मिलेगा। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत हो जाए या कुछ भी मिस्टेक हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक करना चाहिए, तो इस डेट के बीच में आप जाकर इसको करेक्शन कर सकते हो। बाकी इसका जो एडमिट कार्ड का डाउनलोड ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि लास्ट वीक ऑफ मई 2021 से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021 तक हो जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा ये रहेगा 180 मिनट्स का, इसका मतलब 3 घंटे का एग्जाम होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, इसका जो टाइमिंग है ये 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट होगा ये 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। और ये सारे के सारे जो एग्जामिनेशन का सेंटर ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड में, ठीक है। यहाँ आपको आप देख सकते हो एक वेबसाइट दिया गया है, यहाँ आप क्लिक करके आप इसको ओपन भी कर सकते हो, हम इसको बाद में देखेंगे, वेबसाइट के बारे में जानेंगे कैसे आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे, सारे के सारे हम बाद में इसको देखेंगे डिटेल्स में। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तब आपका जो फोटो रहेगा, यहाँ जो मेंशन किया अपलोड स्कैन इमेज द रिसेंट फोटोग्राफ, इसका जो साइज होगा ये 10 केबी से लेकर 200 केबी 200 केबी तक होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर होगा, हाँ ये जो आपका जो फोटो होगा ये कोरोना के चलते आजकल हम जो मास्क जो यूज कर रहे हैं, मगर आपका जो फोटो होगा ये बिना मास्क का होगा। जब आप फोटो आप अपलोड करोगे उसमें बिना मास्क वाला फोटो आपको अपलोड करना चाहिए। यदि आप मास्क वाला फोटो अपलोड करते हो तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो सिग्नेचर होगा ये 4 केबी से लेकर 30 केबी तक। इसके अलावा जितने भी सारे आपका जो सर्टिफिकेट्स है ये सर्टिफिकेट्स का साइज 50 केबी से लेकर 300 केबी तक होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी सारे आपका जो लाइक कैटेगरीज का जो सर्टिफिकेट्स है लाइक SC ST OBC EWS ये भी वही 50 केबी से लेकर 300 केबी तक होना चाहिए। तो नीचे चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो वैकेंसी जो निकला है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टीचर एंड टीजीटी टीचर्स, यहाँ उसका सैलरी मेंशन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो कि प्रिंसिपल के लिए उसका जो सैलरी लेवल है वो लेवल 12 का है, जिसके लिए आपको मिलेगा 78,800 से लेकर आपको 2,92,200 तक आपको मिल जाएगा। और वाइस प्रिंसिपल के लिए ये लेवल 10 का है, जिसके लिए आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 तक हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है पीजीटी टीचर्स के लिए वो रहेगा हमारा लेवल 8 में, जिसके लिए सैलरी रखा गया है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। और आपका जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स है टीजीटी टीचर्स है उनका जो लेवल होगा लेवल 7 और 44,900 से लेकर 1,42,400 तक हो सकता है। और सारे के सारे जो आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। देयर इज़ नो पेपर एंड पेन टेस्ट, ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उस टेस्ट का जो क्वेश्चन का जो मीडियम रहेगा, किस भाषा में आप
उस क्वेश्चन को आप अपेयर करोगे, ये आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी। आप हिंदी या इंग्लिश में आप किसी भी एक लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हो, जो एग्जाम का जो पैटर्न है यहाँ मेंशन किया गया है। इसके बारे में मैं एक डिटेल्स वीडियो आपके सामने लाऊंगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, आप इसको कैसे क्रैक करोगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लगभग 2 महीना है और ये 2 महीने के अंदर यदि आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगा, कैसे हम कम पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सके, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको दे दूंगा। और यदि आप उसी के हिसाब से आप फॉलो करोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको 2 महीने के अंदर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, मगर आप इस जो डिटेल्स सिलेबस है आप इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, टोटल मार्क रहेगा 160 मार्क, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए रहेगा 40 मार्क्स, और ड्यूरेशन ऑफ जो एग्जाम है ये 3 आवर्स का रहेगा। ठीक इसी प्रकार का आप देख सकते हो, वाइस प्रिंसिपल्स के लिए टोटल मार्क्स 160, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 40 मार्क्स एंड टोटल ड्यूरेशन इज 180 मिनट्स। सेम सारे के सारे सेम है, इसके लिए हम बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ मैंने शिफ्ट के बारे में आपको बता दिया था कि वहाँ 2 शिफ्ट रहेगा, एक फर्स्ट शिफ्ट एक सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट आपका शुरू होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट आपका शुरू होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। इस पोजीशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहले आप यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट रखा गया है ये 50 ईयर्स रखा गया है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन है ये फॉलो किया जाएगा। तो SC ST वाले आप नीचे जाकर आप देख सकते हो कि आपके लिए जो भी यहाँ रिलैक्सेशन है ये सारे के सारे यहाँ एप्लीकेबल है। और क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो, मिनिमम मास्टर डिग्री, BEd और इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश, किसी भी मीडियम में आप प्रोफिशिएंसी होना चाहिए पढ़ाने के लिए। और किसी भी लाइक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज CBSE एफिलिएटेड सेकेंडरी स्कूल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कितना, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, वाइस प्रिंसिपल, PGT और TGT के हिसाब से। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। वाइस प्रिंसिपल का जो एज लिमिट क्या है, वाइस प्रिंसिपल का एज लिमिट है 45 ईयर्स। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, BD और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल कॉलेज में PGT और लेक्चरर लेवल 8 में, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस कॉलेज में होना चाहिए। और डिजायरेबल है 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन फुल रेसिडेंशियल स्कूल। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्रकार का जो वाइस प्रिंसिपल का जो पोजीशन है उसके लिए यदि किसी के पास मिनिमम 3 साल का किसी रेसिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस है तो ये अच्छा होगा, नहीं तो है तो भी चलेगा, मगर ये डिजायरेबल है। ठीक है, उसके बाद PGT के लिए जो एज है ये है 40 ईयर्स एज। और उसके साथ साथ इन्होंने मेंशन किया है 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क, और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो PGT टीचर के लिए 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए NCERT के ऊपर, और इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को लेकर आप वहाँ पढ़ाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है
आपका पीजी होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस आप यहाँ देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस में लाइक बीटेक, एमसीए, एमटेक होना चाहिए एंड बीईडी, इसके साथ आपके पास बीईडी होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट एप्लीकेबल ऑन पीजीटी आईटी। जो आईटी का जो वैकेंसी है, जब कंप्यूटर साइंस का जो वैकेंसी है जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है लाइक बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक, उनके लिए बीईडी की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा जो भी अदर कोर्सेस है लाइक एमए, एमएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इनके लिए बीईडी कंपलसरी है। और टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश कुछ भी। उसके बाद हम आएंगे टीजीटी टीचर के लिए। टीजीटी टीचर के लिए जो एज है ये अप टू 35 ईयर्स, बाकी एससी एसटी के लिए जो कॉमन रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। 4 years integrated degree course from regional college of education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks। 4 साल का कोर्स होना चाहिए और बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, इंग्लिश, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज ऑल 3 years। लाइक ऐसे ही आपका ज्योग्राफी, मैथ, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पर टीजीटी साइंस, बैचलर डिग्री इन साइंस विथ एनी 2 of the फॉलोइंग सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। एंड इसके साथ साथ आपको बीईडी भी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। पास इन द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसटीईटी और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटीईटी। हाँ, इसके साथ आप एसटीईटी और सीटीईटी भी क्वालिफाई होना चाहिए। और आपका जो मोड ऑफ टीचिंग ये हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। और आपका जो एज लिमिट जो है वो 31 अप्रैल 2021 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, देख लेना कि आपका जो एज है ये इसको मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ भी जो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 years, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 years, candidate with 3 years continuous service in the central government provided the post are is same or allied cadres। allied cadres के लिए ये 5 years रखा गया है। ऐसे सारे देख लेना, बहुत सारा वैकेंसी लिखा गया है। पर्सन विद डिजेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, 15, 13, 10 यहाँ आप देख लेना। फी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है कि फी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपया और पीजीटी टीजीटी के टीचर्स के लिए 1500 रुपया। और एक चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे के सारे जो फी है, द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम सर्विसेज। नीचे आप देखोगे कि फी रिलैक्सेशन, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है फी रिलैक्सेशन। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। जो एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए किसी भी फी की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ आप एक देख सकते हो कि अपेंडिक्स 1 में यहाँ मेंशन किया गया है सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ आपका डिटेल सिलेबस दिया गया है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए और पीजीटी टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। मैं दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो सिलेबस है मैं एक अलग वीडियो बना करके इस सिलेबस को मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा और इस सिलेबस को कैसे हम 2 महीने के अंदर कवर करके हम कैसे इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके मैं अपना स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आप इजी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। उसके लिए कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो चलिए नीचे चलते हैं। वही सेम पेडागोगी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ थोड़ा सा, ठीक है। नीचे चलते हैं, कुछ सैंपल दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। हाँ, यहाँ और एक चीज़, ये जितने भी सारे जो वैकेंसीज है हमने जो डिस्कस किए थे, यहाँ टोटल जो वैकेंसी है ये है 3400 वैकेंसी। और ये टोटल कितने स्टेट में ये वैकेंसी है? ये जो वैकेंसी है टोटल 16 स्टेट में इसका वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ मेंशन किया गया है स्टेट वाइज वैकेंसी अंडर डिफरेंट पोस्ट। जैसे कि 16 जो स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। ये आप यहाँ देख सकते हो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। सो टोटल यहाँ हो गया है 3400। और फिर से स्टेट के हिसाब से फिर से आप यहाँ देख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सा पोजीशन के लिए वैकेंसी है। तो ये आपके लिए इजी रहेगा प्रिपेयर होने के लिए। तो आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स में यहाँ मेंशन किया गया है। मैं स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, आप मैं इसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा इसको पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा देकर उसको पढ़िए, थोड़ा डिटेल्स में इसको देखिए। इसके बाद आप इसको फॉर्म फिलअप कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए इसको डिटेल्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये भी जो है ये टोटल 72 पेज का है, तो इसको कोशिश कीजिए डिटेल्स में थोड़ा पढ़ने के लिए। मैंने आपको मेन चीज़ आपको बता दिया है। और ये भी देखिए यहाँ का एक रेप्लिका भी आपको यहाँ दिया गया है कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करोगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे। वहाँ हमने जो ऊपर जो एक देखा था कि एक लिंक दिया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, हम वहाँ जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक मेंशन किया गया है ये वो वेबसाइट, हम यहाँ क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। हाँ, ये ओपन हो गया, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम एक्चुअली कंडक्ट करवा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए ने इसको इस साल कंडक्ट करवा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप यदि क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, जो मैंने आपको दिखाया था यही आपको मिल जाएगा। और नीचे जब आप यहाँ आओगे, यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए वही पेज आ गया, जब जो चीज़ हमने वहाँ रेप्लिका में जो देखा था वही चीज़ यहाँ आ गया। तो यहाँ एक मेंशन किया गया, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इधर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है यहाँ मेंशन किया गया ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और ये 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड एंड फी पेमेंट। यहाँ मेंशन किया गया है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपया एंड PGT TGT के लिए 1500 रुपया। चलिए हम नीचे चलते हैं, इसको हमें क्लिक करना है और यहाँ हम क्लिक हियर टू प्रोसीड। क्लिक करने के बाद ये विंडो हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ हमारा डिटेल्स एक के बाद एक फिलअप करना है। उसके बाद हमें नीचे जाकर क्लिक करके हम इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। फिर से इसका दूसरा वाला जो विंडो है ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर है, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। इसके बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। किसी भी यदि
प्रॉब्लम आप बहुत सारे स्टूडेंट यदि फेस कर रहे हो, मैं उसका एक वीडियो भी बना दूंगा। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो, आपका जो कैरियर है वो टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। और इसके साथ पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं उसका जो नोटिफिकेशन है मैं उसको नीचे दे दूंगा, वीडियो के नीचे। आप इसको डाउनलोड करके थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको कोशिश कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल सिलेबस और जो स्ट्रैटेजी 2 महीने में हमें इसको कैसे क्रैक करना है। तो मैं जल्दी उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। तो तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।